हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप NISM का एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से ही मुझे क्वेश्चंस आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो NISM का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है, ये आने वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बता दूँगी। और साथ में अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से मैं अप्लाई करूँ और कौन कौन सी प्रोटेक्शंस हमको रखनी चाहिए, लाइकवाइज कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो या कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हो मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे यस करके टाइप कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि हम NISM और NCFM के सारी कोर्सेज़ प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको कोर्सेज़ प्रोवाइड कराएंगे जो कि हमारा 100% गारंटी के साथ हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको 10 डेज़ या 15 डेज़ या शॉर्ट टाइम में भी आपको अपना एग्ज़ाम निकालना है तो हम 1 टाइम में ही निकलवा के देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, वहां से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको अगर डेमो भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करवा के देते हैं। सो अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो उसके बाद आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जो भी आप इंस्टाग्राम या फिर आपको टेलीग्राम पे भी अगर मैसेज करना है या फेसबुक पे भी आपको मैसेज करना है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि NISM सर्टिफिकेशन जो होता है उसको हम अप्लाई करते हैं, जो कि इस वेबसाइट के थ्रू हम अप्लाई करेंगे, जो कि NISM सर्टिफिकेशन का रहता है। ये वेबसाइट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है NISM की। इसके अलावा आप कहीं से भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं। अरे भाई साहब, मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप IRCTC में अगर आप टिकट बुकिंग करने के लिए जाएंगे या आप सोचेंगे कि अरे मैंने गूगल पे का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, मैं डायरेक्ट पेमेंट कर दूं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके पहले हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है ना। अकाउंट अगर आप क्रिएट करोगे उसके बाद ही आपका वेरिफिकेशन होगा, तभी तो आप कुछ चीज़ कर पाओगे ना। ऐसे थोड़ी ना कि कहीं पे भी मेल आईडी डाल दिया तो चलो हो गया, बन गया काम। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको ये चीज़ नहीं पता है। तो यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट होता है, देखो नीचे लिखा हुआ है न्यू अकाउंट। इस न्यू अकाउंट पे आपको जाना है और अपना खुद का एक अकाउंट क्रिएट करना है। मेल आईडी जो आप हमेशा यूज़ करते हैं वही डालिए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी NISM की आपको उसी मेल आईडी पे आएगी। तो मेल आईडी आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सारी डिटेल्स रहती हैं वो आपको फिल करना है। एक वीडियो में आने वाले वीडियोस में अभी अपकमिंग रहेगा जिसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगी और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं और वो अप्लाई करते जाते हैं बट उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी आप अप्लाई करते हो तो ये याद रखना है कि हमारा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही हमको आईडी पासवर्ड आएगा। आईडी हमेशा याद रखना आपकी मेल आईडी है जो आपने डाला है, ऑफिशियल मेल आईडी जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। पासवर्ड आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड जब करेंगे मेल आईडी पे आ जाएगा और अपना पासवर्ड खुद से बना सकते हो। उसके पहले रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। तो NISM का जो एग्ज़ाम होता है वो आप अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसे आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या कुछ सिलेक्टेड एग्ज़ाम है जिसे आप अभी तक ऑनलाइन नहीं दे पाए हैं, उसके लिए आपको ऑफलाइन सेंटर ही चूज़ करना पड़ता है। सबसे पहली बात, जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भरते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे मेल्स भी आते हैं। मेल्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बता रखा है बट मैं फिर से जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में। तो कभी भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर देते हैं तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, स्लॉट भरते हैं, उसके बाद एक मेल आता है, आपको मेल कन्फर्मेशन रहता है, उसमें आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है एंड साइड बाई साइड आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपको एग्ज़ाम किस तरीके से देना है एंड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है वो होना चाहिए आपके पास में। आप मोबाइल से नहीं दे सकते हैं ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आप लैपटॉप के थ्रू ही दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंप्यूटर में भी दे सकते हैं बट उसमें आपका वेब कैम होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए।
सो वेब कैम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो सोचते हैं अरे ठीक है वेब कैम की क्या ज़रूरत है, हम तो चीटिंग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वेब कैम ऑन रही, अगर वेब कैम ऑन रही रहता है तो उसमें आपका क्या होने वाला है कि एग्ज़ाम प्रोसीड ही नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप के साथ साथ में आपको जो विंडोज़ होना चाहिए, आपका मैकबुक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप विंडो 10 ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से विंडोज़ होना चाहिए और आपका वेबकैम में इम्पॉर्टेंट है ये होना, मैकबुक नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़, कभी भी आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में एग्ज़ाम दे रहे हो उस टाइम पे आपका जो माइक होता है ना, माइक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपके पास होना ही चाहिए, जो कि आप उसको म्यूट करके नहीं रख सकते हो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा कि आपके आसपास के जो भी साउंड है वो उन तक पहुंचना चाहिए। जैसे ही कैमरा ऑन होता है आप अपने पास में पैन कार्ड और आधार कार्ड ज़रूर रखें, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए भी वो लोग मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वेरिफिकेशन होता है जब फेस मैच नहीं कर रहा है, तो वो पैन कार्ड भी आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो वो आपको कैमरे पे दिखाना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, अगर उनको थोड़ा सा भी लगा कि आपके आसपास या नज़दीक में कोई है तो आपको पूरा लैपटॉप, इट मीन्स कि पूरा कैमरा घुमा के आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके नियर बाई कोई नहीं है। सो थर्ड वन कि आपका नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन अगर थोड़ा भी होता है तो वो आपको टर्मिनेट कर देंगे। अगर उनको लगा कि आप चीटिंग कर रहे हो या आपके आस पड़ोस से कोई बात कर रहा है तो उस टाइम पे आपको क्या कर देगा, वो तुरंत टर्मिनेट करेगा, फिर अपील करते बैठे रहना। फोर्थ वन कि आप उस टाइम पे कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज़ ना करें, ठीक है, पेन पेपर का यूज़ करें, दैट इज़ इनफ। बट आप ट्राई करें कि आप पेन पेपर भी बहुत कम यूज़ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ट्राई करें कि आप कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, पेन पेपर का यूज़ करते हैं तो भी उन लोग को टर्मिनेट कर देता है और स्टूडेंट की कोई गलती नहीं रहती है। बट अगर जब आप अपील करते हो तो उस टाइम पे आपका सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है, बट अपील करने के लिए भी आपको पेमेंट फिर देना पड़ता है। सो इसीलिए आप जब भी ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। और हमेशा आपका जो सिस्टम है उसमें जो आपका माइक है वो स्पीकर पे होना चाहिए, म्यूट नहीं होना चाहिए, और आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिए कि आपके जो वॉल्स हैं, जो आपका बैकग्राउंड वॉल रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रहे कि वाइट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि उनको आपका फेस सही दिखाई देगा। फेस जब क्लियर और सही दिखाई देता है तो उस टाइम पे भी आपको वो टर्मिनेट नहीं करते। और अगर आप चीटिंग कर रहे हो, आपने किसी से बात की या नॉइज़ पोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे वो आपको टर्मिनेट कर देगा, या आपका एग्ज़ाम तो सबमिट कर देंगे बट रिज़ल्ट आपका फेल शो होगा, या आपका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादातर जो लोगों के साथ होता है वो होल्ड कर देता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो हमेशा आपको ट्राई करना है कि 2 घंटे का अगर एग्ज़ाम है तो 2 घंटे आपको सिर्फ अकेले बैठ के ही उस एग्ज़ाम को देना है। आपके नियर बाई, आपके आसपास कोई भी नॉइज़ पोल्यूशन, कोई भी बंदा, कोई भी चीटिंग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई अच्छे से करनी है तभी ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब ये ऑफलाइन जाओगे तो कोई वहाँ पे आपको मदद नहीं करेगा, बट मैं ऑनलाइन के लिए भी आपको सजेशन दे रही हूँ। इंटरनेट कनेक्शन सबसे मस्ट है। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और अच्छी स्पीड में होना चाहिए। लैपटॉप को चार्ज करके रखें, बीच में लैपटॉप बंद हो गया तो वापस से एग्ज़ाम में आप इंटर कर पाएंगे या नहीं, आई डोंट नो। बिकॉज ऑफ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर लैपटॉप बंद हो गया या इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई उस टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए लाइटिंग वाइटिंग होना चाहिए कि आपका फेस दिखाई दे। और लैपटॉप को चार्ज करके रखें, बिकॉज ऑफ अगर लैपटॉप बंद हुआ सो दैट टाइम आप उठोगे, चार्ज पे लगाओगे, या फिर लैपटॉप बैटरी लो बोला तो पहले से चार्ज में लगा के ही बैठना है आपको, ठीक है। कि बीच में आपको उठना ही नहीं, आप समझ लो कि 2 घंटे आपको कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है। या फिर आप एग्ज़ाम 1 घंटे में कंप्लीट करो, आधे घंटे में कर लो, इट्स अप टू यू। बट फिर भी आपको ये सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताया वो फॉलो करना है। जैसे ही एग्ज़ाम आप सबमिट करते हैं रिजल्ट तुरंत शो कर देता है। 72 घंटे के अंदर जो सर्टिफिकेशन है वो आपकी मेल आईडी पे आ जाती है। अब अगर किसी का रिजल्ट शो नहीं किया तो क्या करना है, तो आपको अपील करना है। NISM सर्टिफिकेशन का जो ये वेबसाइट है इसके थ्रू भी अपील हो जाता है, और आप मेल भी कर सकते हैं हेल्प डेस्क को, ठीक है। तो वहाँ से आपको अपील करना है और अपनी बातें रखनी है उन तक कि मैंने चीटिंग नहीं की है, इस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, या आप लोगों ने खुद से कर दिया, तो ये बात रखनी है। आपका सर्टिफिकेशन जो है वो होल्ड पे नहीं रहेगा, आपको मिल जाएगा फिर। बट मैं आपको जो 100% सजेशन देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अगर
पॉसिबिलिटीज़ है अगर, तो आपको क्या करना है, आपको जाके ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देना। अगर आपके घर के 1 घंटा 2 घंटे की दूरी पे है तो आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन जाके ही, ऑनलाइन नहीं भरना है, आपको ऑफलाइन जाके ही देना है। मतलब आपको सेंटर में जाके देना है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी फॉलो नहीं करनी है। बस आपको क्या फॉलो करना है कि आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है वो आपको रखना है आपके साथ में, ठीक है। और साथ में हमेशा आप याद रखिए कि चीटिंग नहीं करना है आपको। अगर आपने चीटिंग किया और आप टर्मिनेट हो गए, आप अपील किए और आपकी अपील नहीं सुन रहे, तो 4 महीने, 5 महीने या हो सकता है 6 महीने भी आप एग्ज़ाम ना दो, आप उसके लिए ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। तो ट्राई करते रहना। बट अगर जिसके पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि भाई हम इतनी दूर नहीं जा सकते, 2 घंटा 4 घंटे की दूरी पे है या दूसरे सिटी में है, बहुत दूर पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऑनलाइन से भी एग्ज़ाम में बहुत लोग पास होते हैं। बस ये जितने भी मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। इससे क्या होता है कि हमें जो भी सर्टिफिकेशन है वो हमारा होल्ड नहीं होगा, और हमें अगर अर्जेंसी है इस चीज़ की तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम देना। बहुत इंसान माइंड बनाता है, एक बार एग्ज़ाम दिया, आपने पैसे दिए, टाइम वेस्ट किया, पढ़ाई की, और अगर आप पास नहीं होते हो या ये सारी कंडीशंस आ जाते हैं तो हम एक डिमोटिवेशन की तरफ चले जाते हैं। इसी वजह से आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम जो देना है वो बहुत अच्छे से पढ़ के देना है, और जितने भी आपको स्लॉट, जो भी आपने ऑनलाइन के टाइम पे बुकिंग किया होगा, उसी स्लॉट में आपको लिंक ओपन करना है। 10 मिनट 15 मिनट पहले आपका आईडी और पासवर्ड डालना है, पैन कार्ड नंबर रहता है वो आपको वहाँ पे फिल करना है, और डेट ऑफ द ईयर आपको फिल करना है। उसके बाद आप ऑटोमेटिक एग्ज़ाम पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कीजिए। एंड साइड बाय साइड की अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय